हेलो हॉरर इन्वेस्टिगेटर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शीर्षक बाघ के कुएं का जिन्न, एक सच्ची कहानी। शायद तो सुनो, ये किस्सा है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धर्मपुर का। चारों तरफ पहाड़, घने जंगल और बीच में बसा ये शांत सा गांव। लेकिन शांत सिर्फ ऊपर से, अंदर कुछ छुपा था। गांव के बीचों बीच एक बाग था, पुराना, उजड़ा हुआ। और उस बाग में था एक कुआं। बाग का कुआं। कोई वहां नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक जिन्न कैद है 300 साल से। ये सब कहानी लगती थी, जब तक कि अयान नाम का एक लड़का गांव वापस नहीं लौटा। दिल्ली का पढ़ा लिखा लड़का। उसके दादा का इंतकाल हुआ था और वह बाग की जमीन उसकी विरासत थी। गांव वालों ने मना किया, बेटा उस कुएं को मत छेड़ो। लेकिन अयान हंसा, बोला जिन्न विन्न कुछ नहीं होता। और फिर उसने कुएं का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक गर्म हवा का झोंका उठा। पत्ते उड़े, धूल गिरी और एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई सदियों से बंद था और अब आजाद हुआ हो। उस रात अयान को सपना आया, एक साया, लंबा, काला, उसकी आंखें लाल। बोला अब मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। और फिर गांव में अजीब चीजें होने लगी। जानवर गायब। एक औरत ने नदी पर चलते एक आदमी को देखा, पैर पानी को छू ही नहीं रहे थे। अयान के कमरे में राख के निशान थे, जो सीधे उसके बिस्तर तक जाते थे। अयान बदलने लगा। वो अब नमाज नहीं पढ़ता। उसकी आंखें सूज गई थी। लोग कहते रात में उसे जंगल के पास देखा, किसी अजनबी जुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ। फिर उसके भाई इमरान की मौत हो गई। चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी से डर गया हो। गांव डर से कांप उठा। तब बुलाया गया पीर बाबा नजमुद्दीन को। बाबा आए और सीधे अयान के पास पहुंचे। अयान अब अयान नहीं रहा। उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, एक इंसान की, एक किसी और की। बाबा ने कुरान की आयतें पढ़ी और फिर निकला धुआं, काला और भारी। अयान जमीन पर लोटता रहा, चिल्लाता रहा। और वो जिन्न चीखता हुआ बाहर निकला। लेकिन बाबा बोले वो गया नहीं है, जब तक फिर से बांधा न। आज भी धर्मपुर के बच्चे वहां नहीं खेलते, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए